आसान रहेगा। एफर्ट्स आर मेड टू स्टडी इट कंबाइनली, दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन फॉर एग्जाम्पल क्या लिखा है, पढ़ो। अटेम्प्ट्स टू यूनिफाई फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। समझ में आ गया जो मैंने आपको समझाया? ये एफर्ट लगाया गया एक बार कि दुनिया के जितने भी फोर्स है उसको क्या किया जाए, कंबाइन किया जाए और एक ही नाम रखा जाए। तो फाइनली क्या नाम निकल के आया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। कौन नहीं बैठता इसमें? ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ में आया? तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? यूनिफिकेशन। लिखो बेटा, एग्जाम्पल लिखो। द अटेम्प्ट टू यूनिफाई fundamental forces in nature. Attempt to unify fundamental forces in nature. देखो एक कॉमन तरीका मैं आपको समझाता हूं। जो बच्चे अच्छा पढ़ रहे हैं उनका कुछ तरीका होगा तो प्रोसेस करो, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी जिनको कुछ समझ में नहीं आता सर पढ़ना मतलब एग्जैक्टली क्या करना। मैं भी ऐसे ही था। मतलब हमारे टाइम पे क्या होता था कि वी आर फ्रॉम मराठी बैकग्राउंड, ठीक है, मराठी बैकग्राउंड से हम, तो हमारे को जो भी आता था वो प्रवचन देके जाता था कि अभ्यास करा अभ्यास करा अभ्यास करा। तो मैं जब छठी सातवीं या पांचवी में था तब मेरा दिमाग बड़ा खराब होता था। मेरे को लगता था अभ्यास करा मतलब एग्जैक्टली करना क्या है। समझे? मेरे को यही समझ में आता कि भाई क्या करना है, बुक लेके क्या करूं मैं जिसको अभ्यास बोलेंगे, जिसको स्टडी बोलेंगे। तो बेटा एक बेसिक तरीका ये है कि क्लास में जो भी आपको नोट्स में लिखाया जा रहा है नोटबुक में, वो कोई वसीयत नहीं है मेरी कि मैं अंबानी हूं और मैं वसीयत लिख रहा हूं कि मेरे बच्चों को थोड़ा थोड़ा बांट के दे दिया जाए। वो जो है आपको घर पे जाके पढ़ने के लिए लिखाया जा रहा है। तो घर पे जाके पढ़ने का तरीका क्या है? घर पे जाओ, आराम से खाना पीना खा के सुकून से एक ऐसी जगह बैठो जहां पे शोर शराबा ना हो, किरकिरी, ये चिल्ला रहा, इधर से ये बोल रहा, ये कर रहा, वो कर रहा, या गाने सुनाई दे रहे, जैसे पढ़ते पढ़ते इधर से आवाज आ रही लाल परी, फिर अपने को अपनी लाल परी याद आ जाती। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ऐसी जगह बैठो कि जहां पे गाने वाने ये सब चक्कर ना हो, दूर बैठो लोगों से। समझा? नहीं तो फिर इधर बाजी और बाजा डिस्कशन करते बैठेंगे, बोले इसने ऐसा किया, फिर अपने को लगता क्या क्या हुआ, आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, पढ़ाई छोड़ के उधर ही दिमाग जाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो ऐसी जगह बैठो जहां पे लोगों से दूर है हम, और वहां जाके आराम से देखो मास्टर ने यहाँ क्या बोला था। फिर पहले 15 मिनट उसको सिस्टमैटिक 2 3 4 5 मैक्सिमम 6 पेज मास्टर लिखाएगा, तो 6 के 6 पेजों को ढंग से देखो। अच्छा ये मेरे को समझा था यार, ये समझा था, ये समझा था, हाँ ये समझा था। अब ये करते वक्त कुछ चीजें ऐसी होंगी, यहाँ यार मेरे को ना कुछ समझ में नहीं आया था। समझ में नहीं आने के अलग अलग कारण हो सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? आप सो गए होंगे, या आपका दिमाग कहीं और चला गया होगा, या ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो जहां नहीं समझा वहां पे पेंसिल से या रेड पेन से मार्क करो, और मार्क करके उस दिन का जो डाउट सेशन रहता या उसके अगले दिन का डाउट सेशन रहता, उसी दिन में वो क्लियर कर लो। और 2-3 दिन के बाद वो एक्सपायर हो जाएगा क्योंकि आगे चला जाएगा टॉपिक। तो उस दिन या उसके अगले दिन जो आपको कन्वीनियंट है उसी दिन आके वो क्लियर कर लो। ये पहली स्टेप हो गई। फिर अब ये देख लिया हमने और सब ऐसे क्लियर कर लिया, तो इसमें क्या हो गया, 3 जगह ऐसे निकले जो मैंने रेड मार्क किए, जो मेरे को समझ में नहीं आए, बाकी सब मेरे समझ में आ गया। तो अब मैं क्या करूंगा, एक नोटबुक बनाऊंगा, पेजेस रखूंगा या जो भी है। अब जितना भी मेरे को समझा मैं खुद से लिख के देखूंगा, मैं अपने आप को समझाऊंगा कि सर ने 6 स्टेप बोले थे या 5 स्टेप बोले थे, इसका मतलब ये है, ऐसा ऐसा। मतलब मैं खुद को पढ़ा रहा हूं मैं, ओके, खुद को पढ़ा रहा हूं। अब ये तुम पब्लिकली करोगे तो लोग बोलेंगे पागल हो गया क्या, आपको बोलेंगे ऐसा थोड़ी पढ़ते, या अपना ज्ञान पेल देंगे उधर, बोलेंगे ऐसा नहीं ऐसा करो, हमारे जमाने में हम चिराग लगा के पढ़ते थे, तो क्या मैं चिराग लगा के पढ़ूं क्या? बात समझ में आ रही नहीं? वो अलग ज्ञान पेलते रहेंगे, तो अपन नहीं जाने का उनके चक्कर में, तो अपन खुद को ही पढ़ाने का, ये ऐसे समझाया था सर ने, ये ऐसा था, ये था। फिर वो करते करते एक जगह फॉर्मूला आ जाएगा, फिर फॉर्मूले को तो रगड़ डालो उसी दिन, 10 बार लिखो उसको, लिखो ये जी हम गाते रहो, बोलते रहो, चिल्लाते रहो। ऐसे 8-10 दिन करोगे ना तो तुमको आदत लग जाएगी उसकी, तुम्हारी दोस्ती हो जाएगी उसके साथ, अगर उसको बार बार लिखोगे। नहीं तो फिर डरते रहोगे, ये फॉर्मूला फिर वो रोज नए नए फॉर्मूले हैं। बात समझ में आ रही है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों को पढ़ने का तरीका है। तो उसको लिखते रहो, बोलते रहो, लिखते रहो, बोलते रहो, ये 1 घंटे तक चलते रहना चाहिए। फिर ये कर लिया कि शॉर्ट नोट्स बना लो। अब इतना लिखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें कौन से काम की चीज है।
मास्टर कौन सी चीज पढ़ाते वक्त ज्यादा जोर से चिल्ला रहा था, या ये इंपॉर्टेंट है, ये करो ऐसा बोल रहा था, या जिसके पीछे मास्टर ने बोला था कि इस पे सवाल आया था। क्योंकि मेरे को एक साथ बोलोगे कि नीट का पेपर कहां से आया तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जैसे वो पॉइंट आएगा मेरे को पिछला याद आ जाएगा, 2-3 साल पहले का, अरे इस पे सवाल आया था। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का वर्ड आते ही मैंने क्या बोला आपको कि बेटा इस पे ना 2-3 बार सवाल आ चुका है, तो ये ऐसे उस दिन बता दिया। तो पूरे फिजिक्स का एक दिन बता सकता क्या मैं? नहीं, लेकिन रोज थोड़ा थोड़ा बताऊंगा ना, तो उसको मार्क करते चलो, चीजें शॉर्ट नोट्स में डालो, रिवाइज कर लो। और मान लो कुछ न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किए, अब जिसको न्यूमेरिकल आते वो 2 बार सॉल्व करो, जिसको नहीं आते वो 3, 4, 5 बार सॉल्व करो। उसमें भी वही प्रोसीजर रहेगी, जो नहीं आता उसको रेट से मार्क करो, आके पूछो, खत्म। ये प्रोसेस 2, 4, 5 महीने तक कंटिन्यू करोगे ना, तो फिर आपको मजा आएगा। ऐसे फील करोगे कि मैं साइंटिस्ट हूँ, अपनी जी भगवान है, सब धरती अपनी है, ऐसी फीलिंग आएगी अगर पढ़ोगे इस तरह से। तो ये 2 घंटे फिजिक्स का नाटक चलेगा, 2 घंटे केमिस्ट्री, 2 घंटे बायो। फिर मस्त आराम से ब्रेक लो, ढंग से खाओ पियो, मस्त सो जाओ, मोबाइल से दूर रहो। पूरी नींद लोगे ना तो जिंदगी आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। पूरी नींद लोगे ना मोबाइल से दूर रह के आराम से, तो आपको सब सही लगेगा। एंड तुम अगर मल्टीटास्किंग करोगे, मैं पढ़ता भी, मोबाइल भी देखता, शादी भी अटेंड करता, ये भी करता, वो भी करता, तो कुछ नहीं होगा। ये 2 साल आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए सिर्फ पढ़ाई करना। पढ़ाई करना है, अच्छा खाना खाना है, अच्छा इन द सेंस कुछ भी आड़ा टेढ़ा खा के बीमार नहीं पड़ना है। रोटी, चावल, दाल, सालन जो भी है यही खाना है, बाकी कुछ नहीं खाना है। चिप्स, कुरकुरे, फलाना ढिमकाना, मैगी, मूगी, घूगी, घू, कुत्ते का घू, कुछ भी नहीं खाना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? मेरे को समझ में नहीं आता साला तुम काय को खा रहे मैगी, क्यों खा रहे भाई? अरे आराम से रोटी खाना, सालन चूर के आराम से पेट भर के खाओ। सबको पता है भाई ये खा के बीमार पड़ रहे लोग, इम्यूनिटी कम हो रही, ये फिर भी खा रहे, कुछ भी खा रहे। कल को जाके फॉरेन के लोग कुत्ते का गू परोस के इसको पैक करके बोलेंगे बहुत अच्छा, उबाल के खाओ, खाएंगे क्या फिर अपन? अरे तुम जवारी की रोटी, गेहूं की रोटी, चावल आराम से खाओ ना भाई, पेट भर के, जो पसंद आता। हर इंसान के अंदर जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं ना, उसके हिसाब से उसको चीजें पसंद आती। जैसे अपने बॉडी में जिसकी कमी रहती ना, उसके हिसाब से अपने को चीजें पसंद। जैसे मेरे को आलू पसंद आता, आलू के सालन दे दो, मैं कभी भी कुछ भी खा सकता हूँ। तो अपनी अपनी पसंद रहती, जो पसंद आता वो खाओ, सब्जी बना के उसकी खाओ, क्या दिक्कत है? और स्टडी लाइफ में तो बिल्कुल मत करो। हाँ, मैगी खाने का भी एक माहौल रहता। कैसा माहौल रहता? कश्मीर जाओ या फॉरेन जाओ, बेहतरीन गंगा है वहां पे एकदम क्लियर, तो अपने नाली के बाजू में बैठ के बोल लेते लेते मैगी खा रहे, क्या तरीका हो गया क्या? बात समझ में आ रही कि नहीं? तो पहाड़ों में जाओ, पैसे खर्चा करके, ऊंचाई पे बैठे हो, मस्त ठंड बज रही, तुम्हारा टेंट है अपना प्राइवेट, या अपने प्राइवेट गाड़ी से तुम उधर महंगी उधर गए, तो उधर अपना शॉर्ट वीडियो बनाने के वास्ते मैगी खाने का रहता। मैगी से पेट नहीं भरता। बात समझ में आती? तो चिल्लर धंधे बंद करो। ये बात समझ आए? पेट भर के खाना खाओ। 3 ही चीजें करनी है अपने को। पेट भर के अच्छा खाना खाना है, अच्छा मतलब बहुत भारी जाओ बोले मुर्गा काट के लाओ, सर ने बोले अच्छा खाना खाना, ये नहीं। मतलब जो भी है साफ खाना खाना है, साफ खाना खाना है, उसके बाद पढ़ाई करना है और सोना है, चौथा काम ही नहीं करना है। बस तीनों कामों पे फोकस करोगे तो बहुत ढंग से लाइफ जाएगी तुम्हारी, बहुत अच्छे से, बहुत सिस्टमेटिक लाइफ जाएगी। कोई थकान नहीं आएगी, कोई बोर नहीं होगा, फालतू का डिप्रेशन नहीं होगा। और ये तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से नींद है। अभी अगर तुम पेट भर के सो और बचे हुए टाइम में पढ़ाई करो तो कुछ लोड नहीं आता, लेकिन तुमने 11th अगर बर्बाद कर दिया, 11th में पढ़ाई नहीं की, फिर 12th में जाके क्या खुले कि भाई अब पढ़ना है, फिर बर्डन आता, फिर नींद का टाइम कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी 1 साल में होती, तुम्हारे कितने दिए जा रहे? 2 साल। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर तुम पहला 1 साल बर्बाद नहीं करोगे तो दूसरे 1 साल में ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं होगी। तुमको कितने घंटे सोना है तुम पहले डिसाइड करो। लोग पढ़ाई से टाइम टेबल शुरू करते हैं, मैं बोला सोने से करो। तुमको 10 घंटे सोना है, बिल्कुल सो सकते। तुमको 12 घंटे सोना है, बिल्कुल सो सकते। 12 घंटे सो, मैं बोल रहा। 8 दिन के बाद 9वें दिन 12 घंटे नींद नहीं आती। ह्यूमन बॉडी लिमिटेशन है। आदमी को नींद कब आती? जब आदमी थकता। थकेगा कैसे? मोबाइल देख के आंखें थक गए, फालतू में किधर चले गए किसी के, तो थकेंगे ना। एक ही जगह बैठ के सिर्फ खा रहे और सो रहे हो तो ज्यादा नींद नहीं आती। 3 ही काम करने हैं, खाना, सोना, पढ़ना, खत्म। चौथा काम ही नहीं करना, ऑटोमेटिक पढ़ाई होती। खुद के दिमाग को बोल दो कि मुझे 3 ही काम करने। क्या करना है देखो, बोल 3 ऑप्शन, चौथा ऑप्शन ही नहीं। खाना खाना है, खा। पढ़ना है, पढ़, नहीं सो जा। तीसरे के अलावा चौथा काम ही मत करो, ऑटोमेटिक पढ़ाई होती। मान लो पढ़ाई को स्किप ही करो, कितना खाओगे? खा खा के पेट भर जाता, वो ऑप्शन बंद हो गया। बचे 2 ऑप्शन, सोना और पढ़ना। खाने के बाद नींद लगती, सो गए। कितना सोगे? सो के भी बोर होता ना, फिर बोर होके उठा के मोबाइल चापलते बैठते तुम। तो मोबाइल देखने का ऑप्शन ही नहीं रखोगे लाइफ में, तो खा के और सो के बोर हो रहा, तो बोर हो रहा बोल के पढ़ाई करोगे फिर। सिंपल। चौथा ऑप्शन ही मत रखो, ऑटोमेटिक पढ़ाई। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस तरह से आगे प्रोसीड करना है, ढंग से उसको पढ़ना है, डाउट सेशन में कंट्रीब्यूशन दिखाना है, तभी मार्क्स आएंगे।
अब 12th के बच्चे जो अभी 12th में जा रहे हैं उनके पेरेंट की अब आंख खुली, अब वो आ रहे बोले सर हमारे बच्चे के फिजिक्स में मार्क्स क्यों नहीं आ रहे। अब 1 साल से भाई तुम पहली बार मिलने आ रहे, तुम्हारे बच्चे का मुंह मैंने अभी तक देखा नहीं डीएसपी में, वो क्लास में कहाँ बैठता है मेरे को पता नहीं, उसका नाम मेरे को पता नहीं, तो मैं कैसे बताऊं मार्क्स कम कैसे आए। तुम अगर चीजें मानोगे तो मैं उसका रीजन बता सकता हूं क्यों मार्क्स नहीं आ रहे। अब मैं दवा लिख रहा तुम खा रहे नहीं, तो मेरा तो रोल ही नहीं है ना, और दवा लिखने के पैसे ले रहा मैं, दवा खिलाने के नहीं ले रहा, दवा खाना तुम्हारा काम है। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो बाद में फिर 12th के स्टार्टिंग में रोते मत बैठना, क्योंकि आप 10th में जिसके 90+ मार्क्स आए हैं उनके मम्मी डैडी बेफिक्र हो गए, उनको लग रहा अपना बच्चा बहुत होशियार है, ये तो डॉक्टर बन गया, ठीक है ना। थोड़े बहुत कम मार्क्स भी आ गए तो खुद को ही समझा लेंगे, नहीं कर लेगा कर लेगा, ऐसा नहीं होगा। समझ में आ रहा है। तुम चीजों को प्रोसीजर से फॉलो करके 3-4 बाजी को नींद आ रही देखो, ओके तो उठा 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 बाजी को उठा, उठ जाओ बाजी उठ जाओ, सुबह हो गई, ओके तो क्या बोला था मैं, हाँ तो चीजों को बार बार करोगे तो होगा, नहीं तो फिर मास्टर जो जल्दी जल्दी बातें कर रहा वो लोरी के जैसा है। हाँ सर यस यस, बाजी रात में बासी गोश्त कुर्बानी का खा के ओके दन नींद मार रहे हो, कबाब डाले होंगे तल के खा रहे अपना, ओके बात समझ में आ रही कि नहीं। तो ये सारी चीजें बंद करो, 3 ही चीजें करनी, खाना सोना या पढ़ना, ऑटोमेटिक पढ़ाई होती। समझ में आ रहा है। चलो ठीक है, कहाँ थे हम, ओके तो ये फोर्स को यूनिफाई करने के अटेम्प्ट किए गए। तो हमने क्या देखा, उसके बाद 5 या 6 स्टेप, कितने स्टेप है 6 स्टेप। पहली स्टेप जिसकी भी थ्योरी बनानी है उसको पहले ऑब्जर्व करना पड़ेगा, दूसरी स्टेप फिर उसके क्या करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट्स करना पड़ेगा, तीसरी स्टेप ओके उस पे हमको रीजन देने पड़ेंगे, चौथी स्टेप जब मैथमेटिकल मॉडल आ गया तो 90% काम हो गया, मतलब थ्योरी के चीज को तुमने मैथमेटिक्स में बना दिया। जैसे न्यूटन का 90% टाइम किस में गया होगा, ग्रेविटेशन को एक्सप्लेन करने में, लेकिन उसको इंपॉर्टेंस कब मिला, जब उसने इक्वेशन दिया, क्योंकि इक्वेशन से चीजें ढंग से समझ में आएगी। बोले ये मास दोनों में इतना फोर्स, दोनों में इतना फोर्स, समझ में आ रहा है। अच्छा उसके बाद प्रेडिक्शन, फिर दूसरे चीजों के बारे में प्रेडिक्ट किया जाएगा। अच्छा ऑब्जर्व किसको किया था, एप्पल को, लेकिन प्रेडिक्शन किसका किसका हो गया, दुनिया के हर चीज का हो गया, सोलर सिस्टम का हो गया, न्यूक्लियस का हो गया, मतलब हर जगह ये चीज वैलिड है। मेरी गो राउंड का हो गया, वेल ऑफ डेथ का हो गया, बैंकिंग ऑफ रोड का हो गया, मतलब हर जगह अप्लाई हो रहा अभी। ओके तो प्रेडिक्शन आएगा, फिर प्रेडिक्शन के बाद वेरिफिकेशन। अब वेरिफिकेशन अगर हो गया तो अपनी थ्योरी सक्सेसफुल हो गई। समझ में आया। उसके बाद क्या आता है, फिजिक्स। फिजिक्स किससे बना, फ्यूजिस से। फ्यूजिस का मतलब होता है नेचर, नेचर में जो फिनोमेनन हो रहे हैं उसको स्टडी करना। फिर फाइनली हमने एक टर्म देखी, कौन सी, यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन मतलब जो आसान आसान चीजें हैं अलग अलग पढ़ने से अच्छा है कि उसको कंबाइन कर दो। एग्जांपल फोर्स को हम यूनिफाई करके पढ़ते हैं, ठीक है। इसके आगे की कहानी कल देखेंगे, कल परसों तरसों 3 दिन में ये टॉपिक खत्म करेंगे, छोटा सा थ्योरेटिकल टॉपिक। ओके चलो नेक्स्ट